तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पे एक न्यू वीडियो के अंदर। अगर आप चाहते हो कि इसका मांगा वाला एपिसोड जल्दी आए तो प्लीज़ 40 कमेंट करो। 40 कमेंट करते ही इसका मांगा एपिसोड आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सभी बंदे यहाँ पे जो है जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक बंदा बोलता है कि वैसे मैंने सुना है कि नॉर्थ की तरफ बहुत ज़्यादा जो मुसीबत है वो जो है, देखो अगर ज़्यादा मुसीबत हुई तो मैं यहाँ पे नॉर्थ की तरफ नहीं रहने वाला। तभी यहाँ पे जो वोल्ड होता है ये बोलता है कि वैसे मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि तुम जैसा बंदा इस काम के लिए तैयार कैसे हो गया। तभी ये बंदा बोलता है कि असल में मुझे काफ़ी सारे पैसे मिले हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इस काम के लिए तैयार हो गया हूँ। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि हो सकता है कि यहाँ पे हमें जो है डार्क एल्फ मिल जाए। अगर देखो डार्क एल्फ मुझे दिखाई भी दी तो मैं भाग जाऊँगा। तभी यहाँ पे वोल्ट कहता है कि आखिरकार तुम क्या बकवास कर रहे हो, डार्क एल्फ यहाँ पे जो है बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगी। मैंने सुना है कि वो साउथ की तरफ रहती हैं, इसलिए हमें चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम लोग आराम से इस मिशन को पूरा कर सकते हैं। तभी हमें यहाँ पे एक लड़की दिखाई जाती है जिसने ब्लैक हुडी को पहना होता है और वो पूरे जंगल के अंदर खड़ी होती है। जंगल के अंदर चारों तरफ अंधेरा होता है। अब ये लड़की कौन है ये आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम ल्यूमस को देखते हैं जो यहाँ पे विगोरो को कह रहा होता है कि तुम विच के बारे में कुछ कह रहे थे, क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि आखिरकार तुम जो है विच के बारे में क्या कह रहे थे। बिगोरो कहते कि ये एक अफवाह है, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि इन जंगलों में यहाँ पे जो डार्क एल्फ है वो जो है दिखाई दी गई हैं और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तभी यहाँ पे ल्यूमस कहता है कि अब मुझे समझ आया कि आखिरकार जो सैंथ है उसने हमें यहाँ पे क्यों भेजा है। तभी जो वोल्ट होता है ये बोलता है कि बिगोरो तुम जो है बकवास बंद करो, तुम जो है यहाँ पे ल्यूमस को डरा रहे हो। तभी यहाँ पे बिगोरो बोलता है कि बॉस आपने कुछ ज़्यादा ड्रिंक नहीं कर लिया। वोल्टर बोलते कि देखो जब हम लोगों ने कसम खाई थी तब हम लोग को बताया गया था कि हम लोग को सबसे पहले अपनी जनता की जो है रक्षा करनी है, फिर अपने परिवार की, उसके बाद चाहे तो हम लोग अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। और इस समय हमें ना ही जनता की चिंता करनी है ना ही परिवार की, इसलिए मैं यहाँ पे अपनी ज़िंदगी को जी रहा हूँ और रिलैक्स हो रहा हूँ। तभी यहाँ पे जो ल्यूमस होता है ये बोलता है कि वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे कुछ भी कहने की ज़रूरत है बॉस। यहाँ पे आर्टिकल 3 के अंदर दिखाया गया है कि हम लोग को अपने परिवार को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी इसका ये मतलब नहीं है कि हमें यहाँ पे ड्रिंक करने की जो परमिशन है वो मिल जाती है। तभी यहाँ पे जो वोल्टर होता है ये बोलते कि देखो तुम तो बहुत ज़्यादा अलग हो और अभी मुझे यहाँ पे जो धार्मिक लड़ाई है वो नहीं करनी है, इसलिए तुम यहाँ पे जो करना चाहो वो कर सकते हो और मैं जो कर रहा हूँ मुझे वो करने दो। आखिरकार हम लोग यहाँ पे इंजॉय करने आए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इंजॉय कर रहा हूँ। तभी जो वेटर होती है वो जो होती है एक और कप वाइन ले आती है। वाइन को देख के यहाँ पे वोल्टर काफ़ी खुश हो जाता है और ये बोलता है कि इसी की ज़रूरत थी, और वो बीच में खड़ा हो जाता है और ये बोलता है कि सभी बंदे अब तैयार हो जाओ, हम सभी को एंजॉय करना है। सही बंदे कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तभी जो विगोरो होता है ये बोलता है कि मुझे तो ये नहीं समझ रहा कि आखिरकार ज़रूरी क्या है, क्या हम लोग को सही में जो डार्क एल्फ है उनकी जो तहकीकात वो जो हमें करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे जो डार्क एल्फ है उनकी तहकीकात करने की ज़रूरत है। तभी वोल्टर बोलता है कि विगोरो तुम बहुत ज़्यादा डरते हो, तुम्हें यहाँ पे पता नहीं क्या कि अगर यहाँ पे हमें डार्क एल्फ दिखाई देती है और हमें लगता है कि हम लोग कंडीशन को ठीक से नहीं संभाल सकते हैं, तब हम लोग यहाँ पे भाग सकते हैं। बिगोरो बोलते कि आपकी ये रणनीति सुन के मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तभी ल्यूमस जो होता है वोल्टर को बोलते कि आखिरकार हम लोग भाग कैसे सकते हैं, हम लोग को यहाँ पे पूरी तहकीकात ख़त्म करनी होगी। तभी वोल्टर बोलता है कि लगता है कि तुम्हें अपनी फैमिली से बिल्कुल प्यार नहीं, तुम्हारी भी तो फैमिली है, और तुम्हें क्या लगता है कि तुमने अगर यहाँ पे डार्क एल्फ से लड़ाई करी तो तुम जिंदा बच जाओगे। यहीं पे जो ल्यूमस होता है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो यहाँ पे मन में प्रेयर करता है कि जो भगवान है वो जो है सब कुछ ठीक करेंगे और वो जो है मेरी रक्षा करेंगे। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे जो फल होते हैं वो जो होते एक जगह पे इकट्ठे किए गए होते हैं। तभी यहाँ पे जो गिल होता है वो जो होता है इन सब चीज़ों को देख रहा होता है, लेकिन तभी अमेलिया कहती कि गिल आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। गिल बोलता है कि देखो ये बात तो मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है, बस हमें यहाँ पे महाराज ने ये सारे फल इकट्ठा करने को बोले थे और यहाँ पे चुपचाप से खड़ा रहने को बोला था, जिसके बाद ये लोग ये सब तमाशा देख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे
जो ताकोमी होता है वो जो होता है उन फलों का इस्तेमाल करके यहाँ पे एक और नया क्रिएचर बना देता है। ये देख के सभी बंदे काफ़ी शौक में आ जाते हैं और बंदे बोलते कि हमारे मास्टर जो है यहाँ पे एक न्यू जो लाइफ है उसे जो है बना सकते हैं, हमारे मास्टर के पास तो बहुत ज़्यादा पावर है। तभी यहाँ पे एल्टा कहते कि देखा हमारे किंग के पास कितनी ज़्यादा पावर है, हमारे किंग बस यहाँ पे शांति भरी जो ज़िंदगी है वो जीना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा जो राज्य है वो जो खुशहाल राज्य बने और हमारे किंग के पास ऐसी बहुत सारी पावर है, इसलिए तुम सभी को चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके सही बंदे किंग का जो है जय जयकार करते हैं। जिसके बाद हम देखते कि सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें ताकोमी और एल्टा को दिखाया जाता है जो दोनों बैठ के यहाँ पे जो है बातचीत कर रहे होते हैं। एल्टा बोलते कि आखिरकार आपने जो है यहाँ पे एक न्यू क्रिएचर को बना ही दिया था। ताकोमी बोलते कि मैंने बना तो दिया था, लेकिन अगर ये बंदे बहुत सारे सवाल पूछते तो मुझे इनको एक्सप्लेन करने में काफ़ी दिक्कत होती। मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैं इनके सवालों से बच गया। एल्टा बोलती कि हमारा अगला काम ये होगा कि हम लोग को जो माना सोर्स है उसे जो यहाँ पे बनाना है ताकि हम लोग बहुत सारी माना एनर्जी का इस्तेमाल कर सकें। ताकोमी बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, वैसे हमारा अगला काम क्या होगा? तो यहाँ पे एल्टा बोलती क्यों ना हम लोग जो हीरोज़ हैं उनको समन करें। ताकोमी बोलते कि तुम काफ़ी अच्छी बात कह रही हो, मुझे भी हीरोज़ को समन करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है। देखो हम लोग यहाँ पे 2 हीरो को समन करेंगे। एल्टा कहते कि ये तो काफ़ी कमाल की बात है, पहले ये बताइए कि पहला हीरो कैसा होगा। यहाँ पे ताकोमी कहता है कि जो पहला हीरो होगा उसके पास एंट मैन की तरह पावर होगी, वो यहाँ पे बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको जो है पैदा कर सकता है और साथ ही वो जो उन सभी को स्ट्रॉन्ग करेगा और यहाँ पे जो बहुत सारे राज्य हैं उनको जो है बनाएगा और साथ ही वो अपनी पूरी पावर को यहाँ पे हमारी जो पूरी जनता है उसके अंदर भी जो है बांट सकता है, जिससे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हो जाएंगी। तभी यहाँ पे एल्टा कहती है लेकिन अगर कोई हीरो ऐसा आ गया जिससे पुरानी दुनिया से प्यार हुआ तब हम लोग क्या करेंगे। ताकोमी ये सुन के काफ़ी दुखी हो जाता है और ये बोलते कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, मैं सिर्फ यहाँ पे हीरो समनिंस करना चाहता हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग मॉन्स्टर से फाइटिंग कर रहे होते हैं। यहीं पे जो ल्यूमस होता है ये बोलता है कि दिन के अंधेरे में भी इतना ताकतवर मॉन्स्टर हमारे सामने आया है, डार्क कॉन्टिनेंट से इससे कम की उम्मीद नहीं की जा सकती है। तभी यहाँ पे बोल्ट बोलता है कि क्या तुम मेरी हेल्प करना चाहोगे। यहाँ पे ल्यूमस जो होता है इस काम के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी जो वोल्ट होता है ये बोलता है कि हमें जो है इस सब चीज़ों में टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है और वोल्ट यहाँ पे जो होली सोर्ड है उसका जो इस्तेमाल करने लग जाता है। ल्यूमस बोलता है कि ये जो है हमें पावर यहाँ पे जो सेंथ है उससे मिली है और हम लोग एक ही बार में मॉन्स्टर को ख़त्म कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि सही में वोल्ट एक ही बार में पावर का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर को जो है ख़त्म कर देता है। फिर ल्यूमस यहाँ वोल्ट को बोलते हैं कि अगर आप सही में हमारी टीम में हैं तो हम यहाँ पे इस मिशन को कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे वोल्ट जो होता है इस बात पे कुछ नहीं बोलता। नेक्स्ट सीन में हम ताकोमी को देखते हैं जो बर्गर खा रहा होता है। तभी यहाँ पे एल्टा बोलती कि मुझे तो आपकी चिंता होती है, आप जो हमेशा अनहेल्दी जो खाना है वो खाते रहते हो। तो जिसके बाद ताकोमी बोलते हैं क्या मैं इसको नहीं खा सकता हूँ। तो एल्टा बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप जो चाहो वो खा सकते हो, लेकिन कभी कभी आपको हेल्दी खाना भी खाना चाहिए। ताकोमी बोलता है कि जब मैं मेडिकल में था तब मुझे ये सब खाना खाने को नहीं मिलता था, मैं सिर्फ उस समय यहाँ पे फल फ्रूट ही खाया करता था, इसलिए मैं यहाँ पे ये सब खाना प्रेफर करता हूँ। मुझे तो तुम्हारी चिंता होती है क्योंकि तुम हमेशा यहाँ पे जो सलाद है वही जो है खाती रहती हो। एल्टा बोलती कि ये जो हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तभी ताकोमी बोलते कि जो एल्टा है वो जो है अपने हेल्थ का पूरा जो है ध्यान रखती है। फिर ताकोमी बोलते कि जब हम लोग खाना खा लेंगे जब तुम यहाँ पे बाकी जो एल्फ हैं उनको यहाँ पे बुला लेना। यहाँ पे एल्टा कहते कि किस लिए। ताकोमी बोलते क्योंकि मुझे यहाँ पे एक मीटिंग करनी है और उस मीटिंग के अंदर यहाँ पे मुझे तय करना है कि आखिरकार हमें जो है आगे क्या करना चाहिए और यहाँ पे जो शहर है उनके साथ हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा कॉन्टिनेंट यहाँ पे जो है शहर का पार्ट नहीं है, हम लोग बहुत ज़्यादा दूर हैं और मुझे नहीं लगता कि वो लोग बातचीत से मानने वाले हैं, इसलिए मैं आगे की जो प्लानिंग है वो करना चाहता हूँ। वैसे तो अभी तक किसी को पता भी नहीं चला होगा कि हमने एक कॉन्टिनेंट बना लिया है। तभी यहाँ पे एल्टा कहती क्यों ना हम लोग एक फ्लैग बना लें। ताकोमी बोलते कि नहीं रहने दो। तभी ताकोमी को एकदम से कुछ आने का एहसास होता है और ये बोलता है कि वो लोग आ चुके हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और उनसे जो है बातचीत करो और प्लीज़ यहाँ पे कोशिश करना कि हम लोग सब कुछ जो है पीसफुली निपटा दें, क्योंकि हमारी टीम तैयार नहीं है। अब ताकोमी ने एल्टा को पीसफुली सब कुछ निपटाने को बोला है, अब पता नहीं क्या होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे
बाकी कैनाइट जो होते हैं अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं, यानी कि वो लोग जंगल में जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी उनको एक छोटी सी लड़की दिखाई देती है। तभी वोल्टर बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो लड़की। जिसके बाद यहाँ पे लड़की बोलती कि मैं एक डार्क एल्फ और आप लोग ज़रूर जो कुल्टेनिया है वहाँ के जो है कैनाइट होंगे। आप लोगों से मिलकर मुझे काफ़ी खुशी मिली। क्या आप मुझे बताएंगे कि आखिरकार आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वोल्टर बोलते कि मेरे पास कोई रीज़न नहीं है तुमको जो है सब कुछ बताने का, इसलिए सबसे पहले मुझे जो है तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। पहला क्वेश्चन ये कि आखिरकार तुम इस जंगल के अंदर क्या कर रही हो। जिसके बाद डार्क एल्फ कहती है कि असल में मैं यहाँ पे जो है रह रही हूँ अपने जो साथी है उनके साथ, क्योंकि हमारे ऊपर हमला हुआ था और हमें यहाँ पे भगा दिया गया है, इसलिए हम लोग इस जगह पे पनाह ले रहे हैं। तो प्लीज़ आप बताइए कि आखिरकार आप लोग को इस फॉरेस्ट के साथ क्या काम है। वोल्टर बोलते कि हम लोग फॉरेस्ट को चेक करने आए हैं। डार्क एल्फ बोलते कि सब कुछ ठीक है आप लोग चले जाइए। वोल्टर बोलते कि हम लोग पागल नहीं है कि तुम कहोगी और हम चले जाएंगे। डार्क एल्फ बोलती कि आखिरकार आप लोग को इस जंगल के अंदर इतना इंटरेस्ट क्यों है। जिसके बाद यहाँ पे वोल्टर बोलते कि असल में हमें जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली है कि इस जंगल के अंदर कुछ खतरनाक हो रहा है, हम लोग उसे ढूंढ के ख़त्म करने के लिए आए हैं। तभी यहाँ पे ल्यूमस कहता है कि इन्होंने यहाँ पे जो डिवाइन मैसेज है उसे जो है सबके सामने उजागर कर दिया है। सही में ये बहुत ज़्यादा अजीब बात है। जिसके बाद यहाँ पे डार्क एल्फ बोलती कि आप चिंता मत लीजिए इस जंगल के अंदर कुछ भी नहीं है। वोल्टर बोलता है लेकिन हमें कंफर्म तो करना होगा। तभी एल्फ गुस्सा हो जाती है और वो अपनी लाल आंखें दिखाने लग जाती है और ये बोलती कि मैंने कहा ना कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों से भीख मांगती हूँ कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। जिसके अब वोल्टर बोलते कि ठीक है मुझे यहाँ पे तुमसे एक वादा चाहिए, क्या तुम अपने जो गॉड है उनकी जो है कसम खा रही हो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है और वो चीज़ यहाँ पे हमारे जो गांव वाले हैं उनके ऊपर हमला नहीं करेगी। डार्क एल्फ बोलते कि हाँ बिल्कुल मैं अपने गॉड की यहाँ पे कसम खा रही हूँ कि इस जंगल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके जो बंदे हैं उनके ऊपर जो है हमला करे। हम लोग वैसे भी निर्दोष बंदों के ऊपर हमला नहीं करना चाहते हैं। तभी यहाँ पे जो लेमस होता है उसे जो है ईवल शक्ति का एहसास होता है। तभी यहाँ पे वोल्टर कहता है कि ठीक है मैं समझ गया हूँ, अगर तुम कसम खा रही हो तो हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। वोल्टर बोलते कि हमारा काम खत्म हुआ चलो यहाँ से। तभी लेमस बोलता है कि आखिरकार आप जो वापस क्यों जा रहे हैं, यहाँ पे मुझे लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है और हम लोग इस लड़की का भरोसा कैसे कर सकते हैं। वोल्टर कहता है कि मैंने कहा ना चलो यहाँ से, मतलब चलो यहाँ से। तभी यहाँ पे लेमस कहता है कि अब आप यहाँ पे जो मिशन है उसके जो है इंचार्ज नहीं है, अब मैं यहाँ पे मिशन का इंचार्ज हूँ, इसलिए आपको यहाँ पे कमांडर की पोस्ट से जो है हटाया जा रहा है। सभी बंदे जो होते हैं यहाँ पे लेमस का जो है साथ देने लग जाते हैं। ये लोग बोलते कि वोल्टर आप जो है यहाँ पे काम को पूरा नहीं कर रहे, इसलिए हम लोग आपके साथ नहीं है। जिसके बाद लेमस कहता है कि हमें जंगल के अंदर जाके चीज़ों को जो है चेक करना है। तभी यहाँ पे डार्क एल्फ कहते कि प्लीज़ आप लोग जो है चले जाइए। यहाँ पे लेमस कहता है कि आखिरकार तुम होती कौन हो हमें जो हुक्म देने वाली, हम तुम्हारी बात क्यों माने। जिसके बाद डार्क एल्फ कहती कि मिशन फेल हुआ और हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं एल्टा होती है और एक ही बार में पलक झपकता है और एल्टा बहुत सारे बंदों को ख़त्म कर देती है। अब ये देख के यहाँ पे जो वोल्टर होता है वो जो होता है शौक में आता है। तो मैं दोस्तों आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।